This is Maths Hub and we are working with review exercise 8. The topic is area and perimeter and it is question number 5 here. The figure shows a rectangle ABCD of length 8 centimeter and breadth 6 centimeter. Over here in the question they've given you a rectangle जिसकी length क्या है 8 centimeter और breadth क्या है 6 centimeter. Then moreover AQC is a diagonal of the rectangle. AQC is the diagonal. Diagonal is the line जो एक वर्टेक्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दे. तो हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल जो है वो गिवन है. इसके अलावा BP इज इक्वल टू PC एंड मोर ओवर Q से लेके P तक ये मेजरमेंट भी given है 4 centimeter. Now we are taking start for the solution of the question. This is a rectangle जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है. रेक्टेंगल आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल और पैरेलल हैं. इसके अलावा इसमें ये 4 ऑफ द एंगल्स जो हैं वो क्या हैं 90 डिग्री के हैं. चारों के चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम कि इसके सारी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं. नाउ वी आर टेकिंग स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन. हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABPQ. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो इस शेप में ट्रेपेजियम बन रही है विद द हेल्प ऑफ द डायगोनल और ये साइड्स की हेल्प से ये जो आपके पास ट्रेपेजियम ABPQ बन रही है आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो ट्रेपेजियम आपके पास होगी, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 side 1 the parallel side 1 plus parallel side 2 multiplied by height. This is the height or the distance between the parallel sides of the trapezium. So हम यहाँ से एक पैरेलल साइड को A मेंशन कर लेते हैं और दूसरी पैरेलल साइड को B मेंशन कर लेते हैं. In the previous edition this 4 was not given in the question. तो उसके लिए आप ये ज़हन में रखिएगा एज Q इज़ इन द सेंटर ऑफ दिस लाइन. तो ये डायगोनल के सेंटर में है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक मेजरमेंट जो है वो टोटल वॉज 8 तो ये 4 बन गया. बट इन द अपडेटेड एडिशन दिस 4 इज़ मैंशन. तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल की यू डोंट नीड. एंड मोर ओवर अब ये आपके पास साइड B आ गई. मोर ओवर दिस टोटल लेंथ ब्रेड्थ इज 6 और यहाँ पे ये 2 इक्वल के साइन लगे हुए. इट मीन्स 6 इज डिवाइडेड अमंग 2 इक्वल पार्ट्स विद वैल्यू 3. तो अब आपके पास ये टोटल मेजरमेंट जो 6 की है वो डिवाइड हो गई 3 और 3 में. दिस 4 इज़ गिवन, दिस 8 इज़ गिवन. अब आपके पास ट्रेपेजियम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची जो आपको कैलकुलेट करनी हो एरिया के लिए. जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ओनली. ये 3 क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइंस. कौन कौन सी, दिस 8 एंड दिस 4 तो आपने इसको मेंशन किया और you come up with the solution. यहाँ पे आपने 2 को डिवाइड किया इन पे, इनके एडिशन करने के बाद 8 और 4 के हमारे पास 12 आ रहे हैं. फिर हमने 2 से उसको रिड्यूस कर दिया. बट उससे पहले हम 4 और 2 को नहीं कर सकते और 4 और 8 को नहीं कर सकते. तो अब आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 18. So this is all about question number 5, updated 7th edition. In the previous edition this 4 was not mentioned here. तो वो मैंने आपको बता दिया. Q जो है वो डायगोनल के सेंटर में है और यहाँ तक आपके पास मेजरमेंट जो होगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी. कहाँ से कहाँ तक, आई विल मेंशन इट लाइक अ
name here, like for example here, but in the updated edition this 4 is mentioned, तो आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली मेजरमेंट जो थी वो क्या थी, 4 थी। So this is all about for the previous edition and for the updated one. This is question number 5. Thank